सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे मध्य प्रदेश बीएड वर्सेस डीएड केस के परिप्रेक्ष्य में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथियों आप सभी को अवगत करा दें, स्पष्ट तौर पर आपके केस की सुनवाई आज जो है लगी हुई थी और साथियों सुनवाई समाप्त हो चुकी है। बात कर लें साथियों सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में, तो आज स्पष्ट तौर पर जो सुनवाई स्टार्ट हुई उसके बाद लगभग 6 मिनट तक जो है आज जो है सुनवाई देखने को मिली है। और इस सुनवाई में अगर साथियों बात करें तो स्पष्ट तौर पर पहले स्टेट की तरफ से यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या स्थितियां हैं, क्योंकि साथियों इससे पहले जो है केस ने ट्रांसफर पिटीशन के साथ क्लेरिफिकेशन की जो है स्पष्ट तौर पर जो है कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने जो है स्पष्टीकरण रखा था। और साथियों आप सभी को पता है पहले ही आप सभी के क्लेरिफिकेशन जो इस केस के परिप्रेक्ष्य में लगी हुई है उसकी सुनवाई हो चुकी है और उसकी सुनवाई को लेकर के आप सभी को पता है स्पेशल बेंच के पास केस को जो है कहीं ना कहीं ट्रांसफर किया गया है। अब साथियों स्पेशल बेंच की सुनवाई को लेकर के स्थितियों पर अगर बात करें तो टेंटेटिव डेट जो है 19 फरवरी की दिखाई जा रही है। साथियों इस पर भी कहीं ना कहीं जो है स्पष्ट तौर पर बात हुई और स्टेट ने ये चीज़ स्पष्ट तौर पर अवगत कराई और उस आर्डर को स्पष्ट तौर पर कोर्ट के सामने रखा जिसमें स्पष्ट तौर पर आगे सुनवाई को लेकर के स्थिति स्पष्ट की गई है। और साथियों यहाँ पर बात करें वर्चुअल माध्यम से विज्ञान साह जी जो है डीएड की तरफ से जुड़े हुए थे और बीएड की तरफ से स्पष्ट तौर पर अगर बात करें तो दीपक सिंह चौहान जी सर जुड़े हुए थे। और इसके अलावा जो है राधिका जौलन जो है स्पष्ट तौर पर जुड़ी हुई थी जो वर्चुअल माध्यम से। आज मीनाक्षी मैम वर्चुअल माध्यम से नहीं थी। साथियों कारण यही था कि स्पष्ट तौर पर सभी को इंगित था कि जो क्लेरिफिकेशन याचिका लगाई गई है उसकी सुनवाई जो है स्पेशल बेंच के पास भेजी गई है। और साथियों यही स्पष्ट तौर पर कोर्ट को अवगत कराया गया कि क्लेरिफिकेशन जो याचिका है वो स्पष्ट तौर पर सुनवाई को लेकर के 19 तारीख को सूचीबद्ध है। हालांकि साथियों अभी टेंटेटिव डेट है, लेकिन साथियों स्पष्ट किया गया कि 19 से 24 तारीख के बीच में सुनवाई हो सकती है। और साथियों इसके बाद विज्ञान साह जी ने कुछ अपने जो है स्पष्ट तौर पर बात रखी कोर्ट के सामने और उन्होंने स्पष्ट किया कि इसकी सुनवाई जो है स्पष्ट तौर पर आगे जो है 28-29 में लगाई जाए। लेकिन फिलहाल साथियों बात करें तो जस्टिस ने कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सुनवाई जो है 26 फरवरी को फिर से सूचीबद्ध कर दी है क्लेरिफिकेशन याचिका की सुनवाई को देखते हुए। तो साथियों ये स्पष्ट तौर पर आज की सुनवाई में स्पष्ट हुआ है। और साथियों स्पष्ट कर दें इसके अलावा किसी भी तरीके से कोई फाइनल बहस नहीं हुई है। आप सभी को पता है ये केस स्पष्ट तौर पर अब फाइनल बहस को लेकर के कहीं ना कहीं लगा हुआ है, यानी इसके बाद जो है अगर फाइनल बहस होने के बाद जो है जजमेंट जो है कहीं ना कहीं रिजर्व होना है। तो सभी साथियों को पता है कि स्पष्ट तौर पर सुनवाई को लेकर के आज जो कोर्ट में थी स्थितियाँ वो स्पष्ट की गई और स्टेट काउंसिल के माध्यम से यह स्पष्टीकरण जो है कोर्ट में दिया गया है कि जो है क्लेरिफिकेशन जो याचिका लगाई गई है देवेश शर्मा वाली उस पर जो है यहाँ पर कोर्ट में चीज़ों को इंगित कराया गया है। इसके अलावा साथियों कोई भी आर्गुमेंट नहीं हुआ है किसी भी तरफ से, केवल स्टेट ने और स्टेट के बाद जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आप सभी को अवगत करा दें जस्टिस ने उस बात को आगे बढ़ा दिया है और केस की अगली सुनवाई जो है 26 तारीख मुकर्रर कर दी है। और स्पष्ट तौर पर आप सभी साथियों को बता दें कि आप फाइनल डिस्पोजल को ये केस कहीं ना कहीं लगा हुआ है और आप सभी को पता है इसमें जो है स्थितियाँ यही रही हैं कि बीएड की स्थिति को परपेच को लेकर के कहीं ना कहीं पहले तो ट्रांसफर पिटीशन लगाई गई और उसके बाद क्लेरिफिकेशन याचिका लगाई गई। आप सभी को पता है क्लेरिफिकेशन याचिका जो हुई थी उसकी सुनवाई में आप सभी को पता है अहम चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्ट रूप से अपीयरेंस की है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने स्पष्ट तौर पर जो है कहीं ना कहीं वहाँ पर मीनाक्षी मैम ने भी आर्गुमेंट किए थे। तो साथियों अहम हो जाता है कि स्पष्ट तौर पर अब जो है क्लेरिफिकेशन पर पहले सुनवाई होगी और उसके बाद फिर से जो है कहीं ना कहीं इस केस की स्थितियां स्पष्ट होंगी। और क्लेरिफिकेशन के बाद साथियों ये कहीं ना कहीं अंतिम मौका स्टेट को भी मिला है कि इसके बाद जो भी क्लेरिफिकेशन का निष्कर्ष निकल कर आएगा इस केस पर सीधा इम्पैक्ट उसका देखने को मिलेगा। हालांकि साथियों आप सभी को पता है इस केस में कई सारी स्थितियाँ रही हैं, लेकिन साथियों अभी तक ये डिसाइड नहीं हो सका है। लेकिन आशा करेंगे जल्द ही इसके डिसाइड होने की उम्मीद जरूर जगेगी और कहीं ना कहीं एक उचित निर्णय देखने को मिलेगा जो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों आज की कोर्ट अपडेट यही है। फिलहाल साथियों आज बात करें फाइनल बहस को लेकर के ये केस कहीं ना कहीं आप सभी को पता है सूचीबद्ध हुआ और कई सारी अपडेट्स देख रहे हैं कि उसमें आर्गुमेंट भी हुई है, आप सभी को पता है। लेकिन साथियों अंततः जो है कहीं ना कहीं जो है स्टेट ने स्पष्ट किया कि हम जो है ट्रांसफर पिटीशन चाहते हैं, यानी केस को सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहते हैं, उसके स्वीकार नहीं किया गया था और उसके बाद क्लेरिफिकेशन याचिका जो है डाली गई है। और क्लेरिफिकेशन याचिका कहीं ना कहीं जो यह डाली गई बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्पेशली मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों के भी बीएड चयनितों को लेकर के। तो साथियों आज की सुनवाई से संबंधित सारी चीजें हमने आपको अवगत करा दी हैं। निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी अपडेट आप सभी की भर्ती के परिप्रेक्ष्य में होगी, जो इस केस के परिप्रेक्ष्य में होगी, आपको लगातार वीडियो के माध्यम से चैनल से मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।